और अगली खबर देहरादून से सामने आ रही है। उत्तराखंड में ग्रामीण सड़क विकास को मंजूरी को लेकर के जहां पर बात की जाए तो 184 ग्रामीण सड़कों के लिए 1700 करोड़ स्वीकृति मिली है। इन सड़कों की 1228 किलोमीटर की कुल लंबाई होगी। पहाड़ी इलाकों में आवागमन सामान्य होगा, आसान होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दी है। कृषि एवं पर्यटन को भी इससे नई रफ्तार मिलेगी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, जिस तरह से दिल्ली दौरा रहता है मुख्यमंत्री का और जहां पर वह केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करते हैं और उसी के बाद ये बड़ी सौगात यहाँ मिलती नजर आ रही है। ग्रामीण सड़क विकास को मंजूरी मिल चुकी है। और देखिए, जब जब मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रवास पर होते हैं, दिल्ली के दौरे पर जाते हैं, तो उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ सौगात लेकर जरूर आते हैं। और जहां तक बात है ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं, इनका भी अब निर्माण होगा और इससे उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होगी, पर्यटन भी इससे बढ़ेगा और तीर्थाटन भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो विकास की के जो आयाम है, वो नए विकास के आयाम भी स्थापित हो सकेंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने इसको स्वीकृति दे दी है। और ऐसे में जब खास तौर से मोटर मार्गों का जब विस्तारीकरण होगा, तो इससे इस संबंधित जो अन्य पहलू हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हो सकेंगे। और यही वजह है कि करोड़ों रुपए की धन लागत वाली 184 ग्रामीण सड़कों को का जो निर्माण की स्वीकृति है वो दी गई है। और इससे कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होगा और इसके आसपास के जो इलाके हैं उनका भी विकास होगा। और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सरकार जिस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रही है विकास के, वो संकल्प भी साकार हो सकेगा। बिल्कुल, और देखिए संकल्प साकार हो सकेगा। और जिस तरह से एक जो अभी बड़ी सौगात ये मिली हुई है और इसके बाद कई और ऐसी सौगातें हैं जो एक के बाद एक मिलती नजर आएंगी और काफी लाभ भी वहां की जनता को भी पहुंचेगा। क्या लगता है इसके अलावा और भी ऐसी कितनी सौगातें हैं जो जनता को मिल सकती हैं? सोनू, देखिए गुंजन, सरकार लगातार मुख्यमंत्री जो हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड जैसे कि हवाई सेवाएं हैं उत्तराखंड की, इनका विस्तारीकरण किया जाए और सीमांत क्षेत्रों से लेकर जो राजधानी देहरादून का जो हवाई अड्डा है इसका भी विस्तारीकरण किया जाए और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें जो है वो शुरू की जाए। और साथ ही साथ आपदा जैसे समय में ड्रोन का भी उपयोग किया जाए। तो सरकार लगातार इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर राजमार्ग हैं उनके विस्तारीकरण पर भी सरकार फोकस कर रही है। जो राज्य स्तर के जो राजमार्ग हैं उनके भी कनेक्टिविटी और उनके भी दायरे को बढ़ा रही है। ऑल वेदर रोड इसका एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो जल विद्युत उत्पादन है उत्तराखंड में, इसके दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कुछ ऐसी भी जल विद्युत परियोजनाएं जिनमें केंद्र से भी एनओसी मिलना बाकी है, उनके लिए भी मुख्यमंत्री के स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार विकास को लेकर गंभीरता से कार्य करने की कवायद में जुटे हुए हैं। समय समय पर जब केंद्र नेतृत्व से मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है, न सिर्फ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं बल्कि जो तमाम उत्तराखंड की विकास की लंबित योजनाएं इनको धरातल पर उतारने का आग्रह भी करते हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हों, शहरी क्षेत्रों की सड़कें हों, राष्ट्रीय राजमार्ग हों या राज्य स्तर के राजमार्ग हों या जनपद स्तर के मार्ग हों, इन सभी को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, कनेक्टिविटी कैसे मोटर मार्ग की और बेहतर की जा सकती है, हवाई सेवाओं को कैसे विस्तार किया जा सकता है और जल विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ जो है वो उत्तराखंड की आर्थिकी को और कैसे मजबूत किया जा सकता है। नए नए कौन से ऐसे उत्तराखंड की आर्थिकी के आय के जो साधन है उनको सृजित किया जा सकता है। इस पर अक्सर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर अधिकारी को दिशा निर्देश देते रहते हैं और लगातार स्वयं क्योंकि मुख्यमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों में शेष राज्य की जो श्रेणी है उसमें शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, और देखिए जनता को भी लगातार लाभ मिलता जा रहा है, बड़ी सौगातें मिलती जा रही है। सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।